Hello friends. Hello dear friends. Good morning. वेलकम इन JDIS Academy. JDIS Academy में आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं जो द हिंदू एडिटोरियल और न्यूज एनालिसिस वो तो करंट अफेयर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए चलता ही है, लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको एक तरकीब बताई थी द हिंदू वैकुबलरी को लेकर के। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं जो द हिंदू वैकुबलरी है एडिटोरियल और न्यूज एनालिसिस आप देख रहे होंगे, उस पार्ट का मैं वैकुबलरी लेकर के चलता हूँ। और मैंने ये भी बताया था कि द हिंदू की वैकुबलरी अगर आपको कंठस्थ है और 1000-1500 की रेंज में कंठस्थ है या उसके करीब भी कंठस्थ है, तो आप द हिंदू को पढ़ करके अपना एग्जाम जो आपका गंतव्य स्थान है वहां तक पहुंच सकते हैं। और उसके जो वर्ड वैकुबलरी हैं वो ना तो वो उसको अगर आप डिक्शनरी में खोजेंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट जाएगा, इसलिए मैं पूरा एक जगह एकत्रित करके आपको पहुंचा रहा हूं। आपको केवल उस वैकुबलरी को याद करते हुए आगे लेके चलना है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी तक हम जो वैकुबलरी है इसमें 20 वैकुबलरी कंप्लीट कर चुके थे। ओवरटर्न तक हमने आपको बता दिया था। ओवरटर्न का मतलब क्या होता है, पलट या उलथना पुलथना होता है। आगे है सेंटेंसेट। ये देखिए, SENTENCED। सेंटेंसेड का मतलब होता है सजा सुनाई या दंडित। जब कोई न्यायालय में न्यायाधीश किसी बंदी को या अपराधी को सजा सुनाता है या कहीं कोई सजा सुनाई जाती है किसी के द्वारा, तो उसको सेंटेंसेड कहते हैं। का मतलब होता है ऊपर आओ, आगे बढ़ना, पास आना, चढ़ना, बढ़ना, बढ़ती करना। अब इसमें कैसे आप पहचानोगे कि कोई जो वैकुबलरी है वो वर्ब है या कोई जो है वो नाउन है? तो जहां पर आपको ऐसा लगे कि आगे बढ़ना ये कोई एक्शन की बात कर रहा है, पास आना मतलब इसमें कोई वर्क हो रहा है, जिस शब्द से आपको वर्क होना पता चले कि इस शब्द से वर्क हो रहा है, वो वर्ब कहलाता है। तो जैसे यहाँ पर सेंटेंसेड का मतलब है दंडित, तो दंडित जो है वो नाउन में आ जाएगा, लेकिन अगर दंडित करना आ गया तो वो वर्ब में आ जाएगा। ये एक तरीका होता है नाउन और वर्ब में पहचान करने का। जब इंग्लिश हम पढ़ा रहे हैं, जो इंग्लिश पढ़ाते हैं उसमें जो है आप इसको समझ सकते हैं। आगे ये सब टॉपिक आएगा। ऐसे ही आगे बढ़ना, इसमें वर्क हो रहा है कि आप आगे बढ़िए, तो ये जो है वर्ब हो गया। स्कैंडल। स्कैंडल ये देखिए नाउन है। कांड, निंदा, बदनामी, कलंक, अपवाद। फिर है रेडेड। रेडेड का मतलब होता है धावा बोलना, चढ़ाई करना, कहीं छापा मारना। रेड का मतलब होता है चढ़ाई करना, धावा मारना, उसमें ईडी जुड़ गया है, पास्ट जो सेकंड वर्ब हो गया है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो वो धावा बोलना या चढ़ाई करना हो गया, तो ये भी वर्ब हो गया। तो ये आपका जो है यहाँ तक वैकुबलरी कंप्लीट हो गई। फिर ये जो है आता है एक्यूजिंग। एक्यूजिंग का मतलब फ्रेंड्स होता है आरोप लगा, दोषारोपण करना, अपराधी ठहराना। जैसे जो है आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई न्यायालय किसी अपराधी को एक्यूज करता है, यहाँ पर एक्यूज वर्ब है। एक्यूज जो है वो मूल शब्द है एक्यूज्ड, एक्यूजिंग, यहाँ पर आईएनजी लगा हुआ है। तो एक्यूजिंग ये आरोप लगा, दोषारोपण करना, अपराधी ठहराना, तो ये अपराध के संबंध में आया है, वर्ब है। फिर है मिडिल मैन। मिडिल मैन का मतलब जो होता है बिचौलियों, ये भी नाउन है। फॉर्मली। फॉर्मली का मतलब होता है औपचारिक रूप से, औपचारिकता, जैसे लोग कहते हैं ना औपचारिक रूप से कहा गया है। फिर आता है कंसरेट। कंसरेट कंक्रीट का मतलब होता है ठोस, यथार्थपूर्ण, ये भी नाउन है। जैसे लगते हैं लोग कहते हैं कि कंक्रीट की दीवार है। तो फिर है एलिजिंग। एलिजिंग का मतलब है एलिगेशन, जो होता है कि आरोप लगाना, एलिगेशन करना, अभियोग लगाना, आरोप लगाते हुए, ये एलिजिंग का मतलब होता है। फिर आता है किक बैक। किक बैक्स का मतलब होता है रिश्वत, वापसी, यानी कि इसका दो मतलब होता है, एक किक बैक्स जब रिश्वत की बात की जाती है, दूसरा किक बैक्स हो गए या वापस हो गए, वापसी की बात की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये आज का 10 टर्मिनोलॉजी था। ये द हिंदू के एडिटोरियल पार्ट से निकला हुआ था। और ये 10 टर्मिनोलॉजी, जितना भी मैं टर्मिनोलॉजी कर आपको यहाँ रीड कराता हूँ, आपको केवल और केवल उसको पढ़ना होता है, उसमें कुछ भी नहीं करिए। आप केवल और केवल पढ़ते जाइए, उसको सुनते जाइए। आपका द हिंदू को जो वोकैबुलरी है वो रिपीट होती जाती है। जैसे ये शब्द अब एक्यूजिंग आ गया, अब ये द हिंदू में चाहे जहाँ आएगा, एक्यूज का मतलब आरोप लगा, दोषारोपण करना या अपराधी ठहराना ही होगा।
उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो आपका चाहे जहाँ आएगा वो तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट बैकलॉगर के साथ। आप जो है जितना हो सके उतना शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स, ए लॉट ऑफ थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।